हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। उससे पहले हम देखेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिर हम करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ न्यूमेरिकल, जिससे हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है इसकी, let x be the random variable and r denotes the number of success in n trial. Let p is the success of probability and q is the probability of unsuccess. मतलब हमारे पास कोई x दिया हुआ है, x वैल्यू दी है जो कि हमारी रैंडम वेरिएबल है, और जो हमारा r है वो क्या डिनोट कर रहा है, हमारी नंबर ऑफ सक्सेस को r डिनोट कर रहा है n ट्रायल्स में, इन n ट्रायल्स। और जो हमारा p है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। लेट p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। जो हमारा q है वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। अब बात करते हैं, आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है सक्सेस और अनसक्सेस का, वो 1 होता है। तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। p हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस है, जिसका सम हमने 1 यहाँ पे इक्वेट कर दिया। अब बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्रेशन की, कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन क्या होता है r सक्सेस में n ट्रायल में। ठीक है, तो देन फॉर r सक्सेस इन n ट्रायल प्रोबेबिलिटी विल बी। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह होता है, पी एक्स इक्वल्स टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब हमने ऐसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। और ये जो आर है ये हमारा कहां तक वेरी करेगा, फाइनाइट टर्म्स तक वेरी करता है। तो ये हमारा वेरी करेगा आर इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू एन। तो यहां तक हो गया हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं जैसे बताया था कि कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जिससे हम गलती ना करते हैं या भूले ना कॉन्सेप्ट को। तो चलते अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर पे। तो आते हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा, पी एक्स इक्वल्स टू आर इज ऑल्सो रिटन एज पी आर। अब हमने एक्स इक्वल्स टू आर की जगह एक्स हटा दिया, सीधा आर पुट कर दिया जो है पी आर। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि जो एनसीआर था यहाँ पे, उसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, बेसिक क्लास में आपने पढ़ा होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा एनसीआर का फॉर्मूला। और जो पी और क्यू होते हैं वो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। पी एंड क्यू आर पैरामीटर्स, पी फॉर सक्सेस एंड क्यू इज फॉर फेलियर। फेलियर वही अनसक्सेस। ठीक है, अब चलते अपने आगे हमारे पास कुछ कंडीशंस आती है कि हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको बताया था इसमें पहली कंडीशन आती है कि नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, कि जो हमारा वो होता है आर की वैल्यू होती है वो फाइनाइट होनी चाहिए, अप टू एन होनी चाहिए, तभी हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। अब चलते अपने दूसरे पॉइंट पे जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होती है, ईच ट्रायल्स हैज ओनली 2 पॉसिबल सक्सेस आउटकम, सक्सेस पी एंड फेलियर क्यू। ये क्यू है, एंड फेलियर क्यू। ईच मतलब हर एक ट्रायल में हमारे पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो फेलियर होगा या तो सक्सेस होगा। और जो हमने फेलियर को डिनोट करा है वो क्यू से डिनोट करा है, और जो हमने सक्सेस को डिनोट करा है वो हमने पी से डिनोट करा है। अब ऑल ट्रायल शुड बी फाइनाइट, ये ऊपर वाली पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं, और कि हम मीन कैसे निकालेंगे या वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। अब मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास मीन, जो हम मीन होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है एनपी। इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन मैं भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सीधा फॉर्मूला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मीन हमारे म्यू से डिनोट होता है और इसकी वैल्यू होती है एनपी। अब चलते अपने वेरिएंस पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे। अगर हमें बोल दिया कि फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, तो हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और इसमें खाली क्यू ऐड हो जाता है, बाकी सब सिमिलर रहता है, जैसे एन में भी है, पीस में भी, पीस में भी है। अब चलते हैं आगे कि क्यू क्या होता है, बाद में बात करेंगे क्यू के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी से यहीं से बनता है, वेरिएंस से। इसका सिग्मा स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट छट जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिसे हम कहेंगे अंडर रूट एन पी क्यू। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है हमारा, फिट अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास हमें फिट करने के लिए बोल रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये बात ध्यान रखनी है कि हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब कोई डेटा फिट करने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना है। पहले तो हमें कुछ इस तरीके का डेटा दिया होगा, जैसे एक्स 0 1 2 3 4 एफ 30 62 46 10 2। अब मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा फिट करने के लिए बोल रहा है, तो उसकी इक्वेशन होती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम डेटा फिट करते हैं, उसकी इक्वेशन होती है कैपिटल एन ब्रैकेट स्टार्ट पी प्लस क्यू की पावर एन।
ठीक है, और ये जो n होता है वो हमारा समीशन एफ आई होता है। अब आगे चलते हैं। अब जब इस तरीके का हमें टेबुलर डेटा दिया होता है तो हम मीन किस तरीके का निकालेंगे और वो क्यों निकालेंगे वो आपको क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो मीन हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मीन यूज करते हैं म्यू इक्वल्स टू एनपी, लेकिन यहाँ पे टेबुलर डेटा है जिसकी वजह से हम मीन का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, अब हम अपनी टेबल बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू दी है हमें 0 1 2 3 4, एफ की वैल्यू दी है हमें 30 62 46 10 2। अब हमें क्या करना है, एक्स आई और एफ आई मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सम कर दिया, तो हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आती है 192। और हमारा एन क्या था, एन था हमारा समीशन ऑफ एफ आई। तो हमने एफ आई का सम कर लिया, हमारे पास आ गया 150। अब एन की वैल्यू हमारा क्या था, समीशन एफ आई, तो एन की वैल्यू होगी हमारे पास 150। और यहाँ पे एन कैसे काउंट होगा, एन हमें 0 से काउंट नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है कि हम एन जो काउंट करेंगे हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना कि 0 से। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास एन की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, और समीशन एफ आई एक्स आई का सम आ गया हमारे पास 192। हमें इस वाले मीन वाले फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है जो कि होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। हमने मीन के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन की, तो हमारे पास बनता है 192 अपॉन 150, डिवाइड करके वैल्यू आती है हमारे पास 1.28। अभी हमारी म्यू की वैल्यू आ गई 1.28। अब हमें देखना जो हमारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी जो कि थी हमारे पास कैपिटल एन इंटू पी प्लस क्यू की पावर एन। तो इसमें हमें पी और क्यू चाहिए, तो पी और क्यू हम कैसे निकालेंगे, वो मीन वाले फॉर्मूले से निकालेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो वी नो दैट फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल्स टू एनपी। अब हमें म्यू की वैल्यू पता है तो हम एन की वैल्यू भी पता है तो हम पी निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है। तो एन पी इक्वल्स टू 1.28 हो गया और पी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, तो 1.28 डिवाइड बाई 4 जो कि आता है हमारे पास 0.32। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही अब हमें पता था कि पी प्लस क्यू का सम 1 होता है, तो यहां से निकाल ली हमने क्यू की वैल्यू, क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी, तो क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 0.32। क्यू की वैल्यू हमारे पास आती है 0.68, क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.68। अब हमें क्या चाहिए, हमारे 4 टर्म्स निकल गए। अब हमें बस पुट करना है पी क्यू और कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन थी आपके पास कैपिटल एन इंटू पी प्लस क्यू की पावर एन। तो वी नो दैट फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी फिटिंग कर्व की इक्वेशन होती है ये होती है हमारे पास एन ब्रैकेट स्टार्ट पी प्लस क्यू की पावर एन। तो हमने एन की वैल्यू पुट कर दी जो कि समीशन एफ आई की वैल्यू थी, तो ये हो गया 150। पी और क्यू हमने निकाल लिए 0.32 और 0.68, और स्मॉल एन की वैल्यू थी हमारे पास 4। तो हमारे पास फाइनल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनेगा 150 इंटू 0.32 प्लस 0.68 की पावर 4। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन का टाइप था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कुछ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इसी तरह, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रेन ईच हाउ मैनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव। पहला जिसमें हम पहला पूछा गया, पहला पार्ट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, दूसरा पूछा हमें एटलीस्ट 1 बॉय, तीसरा पूछा हमें नो गर्ल्स, और चौथा पूछा हमारे पास एटमोस्ट 2 गर्ल्स। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमारा कैपिटल एन की वैल्यू हो जाती है 800 और स्मॉल एन की वैल्यू आती है 4। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा ना फैमिलीज के ऊपर और बॉयज और गर्ल्स के ऊपर, तो हमें एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जिसमें पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, और पी क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस है। तो हम यहाँ पे पी कंसीडर करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बॉयज और क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग गर्ल्स। तो हम बॉयज को लेके क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए और इजीली सॉल्व भी हो जाए। तो हमने P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बॉयज लिख दिया। जब हम इक्वल प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं, आपको पता है कि P प्लस Q का हमारे पास सम 1 होता है, तो ऐसे हमारे पास P जब कितना होगा 1/2 और Q 1/2 है, तो जाके सम 1 होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। इन क्वेश्चन में एज्यूम करके ही करना पड़ता है, अगर हम एज्यूम नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। एन हमारा टोटल 800 फैमिलीज हो गया और स्मॉल एन की वैल्यू 4 हो गई। आर स्टस टू 0 1 2 3 4, आर यहाँ तक 4 तक वेरी करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आर हम 0 से काउंट नहीं करेंगे, तो नॉट पॉसिबल। अब पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमारा आता है किस क्वेश्चन का, जिसमें हमें नंबर ऑफ फैमिलीज चाहिए हैविंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब हमें 2 बॉयज चाहिए और 2 गर्ल्स चाहिए, तो हम गर्ल्स का केस कंसीडर नहीं करेंगे, हम खाली बॉयज का केस कंसीडर करेंगे। अब जब बॉयज का केस कंसीडर करेंगे तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से हम 2 ले रहे हैं और 2 बॉयज को कंसीडर कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू 2 हो गई। अब इसका फॉर्मूला होता है, जब
हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा था, तो पी एक्स इक्वल्स टू आर। तब यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज की बात हो गई है, तो यहाँ पे कैपिटल एन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बाकी सब सिंपल है। और पी एक्स इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। और एन हमारा 800 है। अब ये आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो हो गया एन की वैल्यू 4, सी आर की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू 1/2, आर की पावर 2 और क्यू की वैल्यू 1/2 और आर की एन माइनस आर की वैल्यू 4-2, ठीक है। अब बॉयज की बात करिए तो हमने 2 इक्वल्स टू आर है, ठीक है, क्योंकि 4 बच्चे हैं और हमें 2 बॉयज लेने हैं, तो आर इक्वल्स टू 2 हो गया, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं ना, तो 2 बॉयज हो सकते हैं और 2 गर्ल्स हो सकते हैं, इसलिए, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आते हैं सॉल्व करके 300 फैमिलीज, मतलब 300 फैमिली ऐसी होंगी जिसमें हमारे पास 2 बॉयज होंगे और 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है। अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब कम से कम उसमें एक लड़का होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। अब इसमें सारे प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे कि एक होगा तो क्या होगा और 2 होगा तो क्या होगा, मतलब ऐसे करके करके सारा सम कर देंगे 1 से लेकर 4 तक का, ठीक है। तो एन बैक स्टार्ट P1 ये तो नंबर ऑफ फैमिलीज की वजह से काउंट करना पड़ेगा एन की वैल्यू, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला है। जैसे हमने आर की वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी और 3 रख दी, 4 रख दी, तो यहाँ पे एक लड़का होगा, यहाँ पे 2 लड़के होंगे, यहाँ पे 3 लड़के होंगे, यहाँ पे 4 लड़के होंगे, ठीक है। तो 800 इंटू 4C1 1 की 1/2 पी की वैल्यू, और इसमें 1 है तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1 हो गई, और एन स्मॉल एन की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे 4 हो गई, और ऐसी क्यू की वैल्यू 1/2, यहाँ पे एन माइनस आर होता है तो 4 - 1 3 हो गया, प्लस 4C2, यहाँ पे P2 है तो 4 2 बच्चे हैं तो आर की वैल्यू 2 हो गई, और पी की वैल्यू 1/2 इसकी पावर 2, आर की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। और 1/2 एन माइनस आर 4 - 2 तो 2, ठीक है। और प्लस 4C3 अब P3 है तो P3 की वैल्यू 4C3 हो गई, आर की वैल्यू 3, 1/2 पी की वैल्यू और आर की वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3 हो गया, और 1/2 क्यू की वैल्यू और 4 - 3 1 जो कि एन माइनस आर की वैल्यू हो गई, और प्लस 4C4 जो कि हमारी P4 की वैल्यू हो गई, 4C4 और 1/2 पी की वैल्यू और आर की वैल्यू 4, 1/2 4 - 4 0 जो कि हमारी होगी एन माइनस आर की वैल्यू। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आता है 750 फैमिलीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम खाली फैमिलीज में जो बॉयज होंगे उन्हीं का केस कंसीडर करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका गलत होने के चांसेस, आप किसी एक को पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों को पकड़ के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने खाली बॉयज को पकड़ के कंसीडर करा है। अब यहाँ बात करते हैं नो गर्ल्स। अब नो गर्ल्स मतलब 4 बच्चे हैं और 4 के 4 ही लड़के हैं, ठीक है, 4 के 4 ही बॉयज हैं, तो यहाँ पे हो गया NP4, आर की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि 4 बच्चे हैं और 4 ही लड़के हैं, और कैपिटल एन की वैल्यू हमारी 800 है, 4C4 आर की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 1/2 और पी का फॉर्मूला होता है NCR पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर, तो 4C4 इंटू 1/2 की पावर 4 और क्यू की वैल्यू 1/2 और उसकी एन माइनस आर की वैल्यू 4 - 4 0। इसे सॉल्व करके आया था हमारे पास 50 फैमिलीज। हम चलते जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन में हमसे पूछा है एटमोस्ट 2 गर्ल्स। एटमोस्ट 2 गर्ल्स का मतलब अगर हमें 2 गर्ल्स निकाले, लेकिन हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, बॉयज को कंसीडर कर रहे हैं। अब एटमोस्ट 2 गर्ल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब 2 लड़कियां होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो मतलब एटलीस्ट 2 बॉयज होने चाहिए कम से कम। जब 2 लड़के होंगे तभी 2 लड़कियां होंगी, भाई साफ सीधी बात है। जब 2 लड़कियां, 4 में से 2 लड़कियां होंगी, ज्यादा से ज्यादा 2 ही लड़कियां हो सकती है, तो कम से कम लड़के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब 2 लड़के हो गए तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, P2 P3 P4, क्योंकि 4 बच्चे थे, ठीक है। अब n की वैल्यू हमने इसलिए मल्टीप्लाई करी कि हमें फैमिली काउंट करनी है। अब बाकी हमें वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, तो P2 प्लस P3 प्लस P4। अब P2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4C2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 2। अब ये कैसे कि R की वैल्यू 2 है तो हमने 2 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी R की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, P की वैल्यू 1/2 थी और Q की वैल्यू 1/2 थी, n माइनस R तो भाई 4 - 2 तो 2 आएगा, ठीक है। अब प्लस P3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 4C3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 1। अब ये कैसा है, R की वैल्यू 3 1/2 P की वैल्यू, R की वैल्यू 3, ठीक है, 1/2 Q की वैल्यू और 4 - 3 जो कि होगी n माइनस R की वैल्यू 1, प्लस 4C4 जो कि हमारी P4 की वैल्यू है, 4C4 R की वैल्यू 4 P की वैल्यू 1/2, R की वैल्यू 4 1/2 n माइनस R 4 - 4 0। इसे सॉल्व करके आता हमारे पास 550 फैमिली। इसी के साथ ये हमारा फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन का। इसके साथ अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन
for getting instant updates on Engineering Mathematics 4. Thank you.